कभी सोचा है कि भारत बहुत ही चुपचाप दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री पावर्स में से एक बनता जा रहा है? आज हम जरा गहराई से देखेंगे उन हथियारों को जो इस पूरे बदलाव को मुमकिन बना रहे हैं और समझेंगे कि इनका असली मतलब क्या है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत के जो हालिया मिसाइल टेस्ट हुए हैं ना, वो कोई रूटीन अभ्यास नहीं है। समझिए, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं, एक ऐसे नए दौर का ऐलान जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से बदल देगा। तो इस नई शक्ति के पीछे हैं दो मजबूत पिलर्स। पहला है आत्मनिर्भरता और दूसरा है एक ऐसा डिटरेंस, मतलब एक ऐसी रोकथाम की ताकत जिसे कोई भी नजरअंदाज न कर सके। चलिए देखते हैं कि ये दो प्रिंसिपल्स भारत की स्ट्रैटेजी को कैसे शेप दे रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ हथियार बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है वर्ल्ड स्टेज पर एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना। यानी भारत अपनी सुरक्षा की जरूरतें अपने दम पर और सबसे जरूरी अपनी शर्तों पर पूरी कर सके। इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है और सच में ये भारत के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच जैसा ही है। जरा सोचिए, ये 400 किलोमीटर दूर से आ रहे किसी भी हवाई खतरे को वहीं पर खत्म कर सकता है। और यही वो कॉन्फिडेंस है जो भारत को अपनी ऑफेंसिव यानी आक्रामक क्षमताओं को बिना किसी डर के डेवलप करने की आज़ादी देता है। तो ठीक है, जब भारत की डिफेंसिव शील्ड इतनी मजबूत है, तो चलिए अब उसकी तलवार पर भी एक नज़र डालते हैं। और वो तलवार है ब्रह्मोस मिसाइल, स्पीड और प्रिसिजन यानी गति और सटीकता का दूसरा नाम। मैक 2.8 ये साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेज है। कल्पना कीजिए, दुश्मन को इसके आने की आवाज भी नहीं आएगी और ये अपना काम कर चुकी होगी। बस यही रफ्तार है जो ब्रह्मोस को लगभग अनस्टॉपेबल बनाती है। और इसकी ये जो 2 स्टेज प्रणाली है ना, वो इसे एक ही साथ स्प्रिंटर और मैराथन रनर दोनों की ताकत देती है। मतलब ये पलक झपकते ही टॉप स्पीड पकड़ लेती है और फिर लंबे समय तक अपनी उस खतरनाक स्पीड को बनाए रखती है। अब जरा इसकी खासियतें देखिए। इसे सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि जहाज़ों, सबमरीन्स और यहाँ तक के फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी जो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब ये है कि एक बार लॉन्च कर दिया, बस फिर ये खुद ब खुद अपने टारगेट को ढूंढेगी और उसे तबाह कर देगी। और ये जो बात है ना, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी उसे चलाने वाले लोगों की एक्सपर्टाइज के बिना कुछ भी नहीं है। ये है इंसान और मशीन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो भारत की सेना को और भी ज्यादा घातक बनाता है। तो ब्रह्मोस तो है युद्ध के मैदान पर यानी बैटलफील्ड पर हावी होने के लिए, लेकिन भारत के पास एक ऐसा हथियार भी है जो शायद युद्ध को शुरू होने से ही रोक दे, और वो है अग्नि 5। ये है असली गेम चेंजर। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी पहुंच में पूरा एशिया, यूरोप का ज्यादातर हिस्सा और अफ्रीका के भी कुछ इलाके आते हैं। और यही क्षमता भारत को उस एलीट क्लब में शामिल करती है, उन गिने चुने देशों में जिनके पास दुनिया में लगभग कहीं भी स्ट्राइक करने की ताकत है। पर इसकी जो सबसे खतरनाक बात है वो है इसकी मर्व टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बस है जिसमें कई सवारियां हैं और हर सवारी को एक अलग अलग एड्रेस पर उतरना है। ठीक वैसे ही एक ही मिसाइल लॉन्च से भारत कई अलग अलग शहरों या टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकता है, और इसी वजह से किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस एक सफल टेस्ट के साथ भारत ने दुनिया को एक बहुत साफ मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि वो अब सिर्फ एक इमर्जिंग पावर नहीं बल्कि एक एस्टैब्लिश्ड पावर है जो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ खड़ी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की रेस में है जो जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है, और वो है हाइपरसोनिक वेपन्स। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर जो स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड का सफल टेस्ट है ना, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये साबित करता है कि भारत ने इस बेहद मुश्किल टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती पर महारत हासिल कर ली है। इसे ऐसे समझिए, अगर ब्रह्मोस एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक स्पेसशिप है। ये स्पीड में एक ऐसी छलांग है, एक ऐसा क्वांटम लीप है जो आज के सारे डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से बेकार और पुराना बना देगी।
तो ये सिर्फ हथियार नहीं है, नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स की शतरंज के बिसात पर नई और बहुत ताकतवर चालें हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये चालें इस पूरे रीजन और दुनिया भर में पावर के इक्वेशन को कैसे हमेशा के लिए बदल रही हैं। तो यहाँ पर भारत की एक बहुत ही स्मार्ट, एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी दिखती है। देखिए, ब्रह्मोस है बैटलफील्ड के लिए, अग्नि 5 है युद्ध को टालने के लिए, और हाइपरसोनिक वो आने वाले कल के लिए है। एक ऐसा हथियार जिसके खिलाफ शायद कोई डिफेंस हो ही ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कोई भी विरोधी भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार नहीं बल्कि कई बार सोचेगा। हर एक मिसाइल एक नया सवाल खड़ा करती है, एक नया इक्वेशन बनाती है, जिससे जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो अब धीरे धीरे भारत के पक्ष में झुक रहा है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, और वो सवाल ये है कि जब कोई देश ऐसे हथियार बना सकता है जिन्हें रोका ही नहीं जा सकता, तो फिर जीत या हार का मतलब ही क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, और वही जवाब ये भी तय करेगा कि 21वीं सदी का भविष्य कैसा होने वाला है।